मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम आपका जो पैसिव वॉइस है उसमें अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हमारा दो टेंस हो गए कंप्लीट, एक तो प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया। आज अपना तीसरा टेंस आ रहा है उसमें फ्यूचर। तो फ्यूचर का पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। आप देखिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की केवल दो टेंसों की हम पैसिव बनाते हैं, बाकी दो टेंस है इसकी इसमें एक्टिव से पैसिव नहीं बनती हैं। जिसमें हमारा एक तो आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो टेंस ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती हैं, बाकी दो की एक्टिव से पैसिव बनाई जाती हैं। अब इसमें पहला आता है तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि इसके जो एक्टिव वाले वाक्य कहेंगे, ध्यान रखना है कि इसके जो एक्टिव वाले वाक्य होंगे उन एक्टिव वाले वाक्यों में आपके में या तो विल होगा या सेल होगा, और विल और सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे तो विल और सेल का प्रयोग करेंगे, और विल और सेल के साथ हम सहायक्रिया बी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। आप देखो किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आएगी, वो देखिए। सबसे पहले आपका वही आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, कोष्टक में वही ऑब्जेक्ट, जो कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे, प्लस एचबी। आप देखिए इसमें एचबी क्या आएगी कि विल और सेल। तो आपको एक्टिव वाले वाक्य मिल जाएगी। जो पैसिव बनाएंगे तो विल और सेल का ही प्रयोग करना है, लेकिन हमें इन दोनों के साथ बी लगानी है, विल भी और सेल भी, ध्यान रखना है। बाकी सेम आएगा आपका, वही वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद जो आपका वाक्य शेष बच गया वो लिखना है आपको, प्लस अब वाई का प्रयोग कीजिए। वाई के बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट बना दो। इस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है, विल या सेल में से कोई एक लगाना है, प्लस आपको उनके साथ बी का प्रयोग करना है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं फर्स्ट। तो पहला आएगा हमारा आई सेल राइट ये लेटर फॉर यू। देखिए आई सेल राइट ये लेटर फॉर यू, हमने पहचाना कि इसमें सेल दे रखा है, प्लस सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में सेल है और सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस तरह से हमारा ये जो टेंस है वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखना है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि उसमें विल या सेल का प्रयोग करना है, और विल और सेल के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे किस तरह से। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अक्सर हम देखते हैं कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अक्सर आज मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें ध्यान रखना है कि हम प्रत्येक बहुवचन कर्ता के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि आई और वी के साथ ही सेल लगाएं, इसके अलावा जो भी प्रत्येक बहुवचन करता है उन सभी के साथ हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से पैसिव में इस वाक्य को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये आपकी क्रिया है, इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है ये लेटर, कर्म आपका ये लेटर है, इसको कर्ता बनाएंगे ये लेटर। अब जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया वो एक वचन है, तो इसलिए सहायक्रिया भी हमें एक वचन की लगानी है, यानी कि क्या आ जाएगी तुम्हारी विल। अब विल के साथ बी लगाएंगे। अब वही हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिया है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रिटर्न। अब शेष वाक्य बच गया फॉर यू, उसको लिखा। फॉर यू के बाद बाई का प्रयोग कीजिए। अब बाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो आई, और आई को कर्म बनाएंगे तो आएगा मी। तो इस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है।
ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसके साथ में इसमें दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सी विल गिव अस ये बुक ऑफ हिंदी। देखिए ये वाक्य हमारा, सी विल गिव अस ये बुक ऑफ हिंदी, ये हमारा जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आसानी से हम पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें विल दे रखी है और विल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से हमारा जो वाक्य है वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। और जब हमें इतना पता पड़ गया कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम उस वाक्य को पैसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गिव, और गिव के बाद ऑब्जेक्ट है अस को कर्ता बनाएंगे तो कर्ता आएगा हमारा वी। अब कर्ता भी आया, और जैसा आपकी हमको पता है कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं तो साइक्री आएगी अब इसमें सेल, वैसे ही बहुवचन है, सेल के साथ लगाएंगे वी। अब आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म है, क्रिया है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होगी आपकी गिवन। अब इसके बाद शेष बच गया, उसको लिखो ये बुक ऑफ हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाई का प्रयोग करना है, और वाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब सब्जेक्ट है हमारा सी, और सी को जब कर्म बनाएंगे तो उसका कर्म कारक आएगा है। तो इस तरह से हम जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें अंत में एग्जांपल और देते हैं एक, फिर नेक्स्ट अगले टेंस पे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अपना तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं हम लास्ट का, अंत में इसमें ध्यान रखना है जो भी एनी प्रॉब्लम कमी रह जाएगी वो इसमें पूरी हो जाएगी कंप्लीट। देखिए ही विल आस्क मी ये क्वेश्चन, ये वाक्य हमारा ही विल आस्क मी ये क्वेश्चन। सबसे पहली चीज वही करनी है जो मैंने आपको बताया, पहले टेंस को पहचानिए, वाक्य को पहचानिए कि ये वाक्य हमारे कौन से टेंस का है, और फिर हम आसानी से उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए विल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसकी हम आसानी से पैसिव में इस वाक्य को चेंज कर देंगे। ये आस्क क्रिया है हमारी, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट है मी, और मी को कर्ता बनाएंगे तो आएगा आई। अब जिस कर्म को कर्ता बनाया वो आई, और आई को तो वैसे ही फ्यूचर टेंस में बहुवचन मानते हैं, तो इसलिए इसके साथ साइक्लिया सेल का प्रयोग करेंगे, वही सेल के साथ अब बी लगा देंगे। अब जो आपकी क्रिया है फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी आस्क, तो आस्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क। शेष बच गया उसको लिख दो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वही वाई का प्रयोग कीजिए, वाई के बाद जो अब आपके एक्ट वाले वाक्य में सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट है आपका ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कर्म कारक आएगा हिम। तो इस तरह से ध्यान रखना है, हम फ्यूचर जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसके एक्ट वाले वाक्यों की हम इस तरह से पैसिव बदलते हैं, पैसिव बनाते हैं। अब ये अपना हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें फ्यूचर की मैंने आपको बताया सबसे पहले कि फ्यूचर टेंस के केवल दो टेंसों की पैसिव बनाते हैं, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है, ध्यान रखना। इसलिए इस तरह से अब इसमें नेक्स्ट जो अगला नंबर दूसरा इसका टेंस आएगा वो आएगा अपना फ्यूचर परफेक्ट। जो टेंस का अंत में ध्यान रखना, ये आठवां टेंस है, इसकी हम पैसिव में बनाते हैं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके जो एक्टिव वाले वाक्य होते हैं, इन एक्टिव वाले वाक्यों में हमेशा हम सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें आपको एक्टिव वाले वाक्य में ऑलरेडी पहले से ही क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, ध्यान रखना।
ठीक है ना, और सहायक क्रिया आपकी विल हैव और सेल हैव आती है। लेकिन जब हम उस वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव और सेल हैव के साथ हमें बीन लगानी है। तो देखिए किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। पहले वही आएगा आपका सब्जेक्ट, कोष्टक में ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस एच भी आएगी आपकी। अब देखिए इसमें विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव तो आपको एक्टिव वाले वाक्य में मिलेगी, लेकिन जब हम पैसिव में उस वाक्य को चेंज करेंगे तो इन दोनों के साथ क्या करना है, हमें बीन लगानी है, ध्यान रखना है। बीन आ गया आपका, बीन के बाद वही आपका सेम आएगा, उसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आपको जो आपका शेष वाक्य बच गया वो लिखना है आपको। इसके बाद वाई लगा दो, वाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो। इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव बनानी है, ध्यान रखना है। इसमें आपकी सहायक क्रिया विल हैव और सेल हैव प्लस आपको बीन लगानी है, तो दोनों आपको मिल जाएंगी उसमें, लेकिन आपको लगानी क्या है, बीन। बाकी थर्ड फॉर्म आपको पहले से ऑलरेडी एक्टिव वाले वाक्य में दी हुई होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या होगा। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई सेल हैव संग, SUNG, ये सॉन्ग, तो आई सेल हैव संग ये सॉन्ग ऑन द स्टेज। देखिए ये वाक्य मैंने यहां पे लिखा है कि आई सेल हैव संग ये सॉन्ग ऑन द स्टेज। बहुत इजी आसान है पहचानना। मैंने आपको अभी सहायक क्रिया के बारे में बता दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होगा उसका जो एक्टिव वाला वाक्य होगा उस एक्टिव वाले वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी आएगी, विल हैव या सेल हैव में से कोई एक आएगी, और उसके साथ आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ध्यान रखना है। अब इसमें आई करता है तो आई के साथ दे रखा है सेल हैव, और आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म में रही संग, तो टेंस हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसकी हम पैसिव बना देंगे। ये आपकी क्रिया है, ठीक है। इस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है ये सॉन्ग, इसको कर्ता बनाएंगे, ठीक। अब जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया उसी के अनुसार हमें सहायक क्रिया लिखनी है, ध्यान रखना। जिस हमने कर्म को कर्ता बनाया है हमें उसी के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे जो कर्ता है उसके अनुसार नहीं, यहाँ तो कर्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो जिस कर्म को कर्ता बना रहे हैं हमें उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो जिस कर्म को कर्ता बनाया ये सॉन्ग एक वचन है इसलिए विल है। अब पैसे बना रहे तो विल हैव के साथ जोड़ देंगे बीन। अब थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो इस वाक्य में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से दी हुई होगी, तो उसी थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे पैसे बनाते समय लिख देंगे संग। अब शेष बच गया ऑन द स्टेज। अब आपको बाई का प्रयोग करना है, बाई। बाई के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो आई। आई को जब कर्म बनाएंगे तो आई का कर्म कारक आएगा मी। इस तरह से आपको बनाना है, ये वाक्य कैसे बदलना है। ये सॉन्ग विल हैव बीन सung ऑन द स्टेज बाई मी। अब देखिए अगला वाक्य किसमें, दूसरा। पहला एग्जांपल आपका हो गया, दूसरा है we shall have cooked food in the kitchen। देखो ये वाक्य हमने लिखा यहाँ पे कि we shall have cooked food in the kitchen। अब इसको हम पैसे में चेंज करेंगे, क्योंकि करता है वी इसलिए वी के साथ है शैल और हैव।
पैसिव में बना रहे, ये आपकी क्रिया है कुक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है फूड। अब इस कर्म को कर्ता बनाएंगे, फूड आ गया, क्योंकि यहाँ पे कर्ता था बी इसलिए सेल था, लेकिन जिस कर्म को कर्ता बनाया वो आया फूड, एक वचन है इसलिए विल, और विल के साथ आ जाएगा हैव, और हैव के बाद अब इसमें लगा देंगे हम बीन। बाकी आपकी इसमें वो रह गया था, क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे है कुकड एक्टिव वाले वाक्य में, कि थर्ड फॉर्म पहले से आती है, हमने फर्स्ट फॉर्म में की लेकिन वो थर्ड फॉर्म आती है। तो फूड विल हैव बीन, अब थर्ड फॉर्म उसे दे रखी है तो वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी कुकड। शेष के बच गया उसको लिख दो, इनका किचन। अब आप एक काम कर सकते हैं क्या, जैसे हमारा करता है बी, बी को हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी मानते हैं, ध्यान रखना। और अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं प्रोनाउन है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको माना हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए ऐसे कर्ताओं को हम कर्म के स्थान पर नहीं लिखते, उसको हटा देते, और जब कर्ता को नहीं लिख रहे तो वाई का प्रयोग भी नहीं करते, ये ध्यान रखना। इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसे बनानी है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये एक्सरसाइज के रूप में। शी विल हैव गिवन देम सम बुक्स। अब प्रत्येक विद्यार्थी पहले नोट करेगा कंप्लीट ऊपर से, और नोट करने के बाद जो मैंने अंतिम एग्जाम्पल दिया है तीसरा, उस तीसरे एग्जाम्पल को सभी विद्यार्थी हल करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सही विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारी जो टेंसेस की पैसिव थी, 8 जो टेंसों की पैसिव बनती है वो आपको हमने कराई, किस तरह से आपको जो प्रत्येक आपके टेंस है उनकी आपको पैसिव बनानी है। 8 टेंसों की बनती है, 4 की नहीं बनती है, ध्यान रखना। अब इसी सिंपल में जो साधारण हमारी पैसिव चल रही है उसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब उसमें 4-5 प्रकार की कुछ अलग से आपकी पैसिव बनती है। देखो उनमें सबसे पहले कौन सी आती है, तो इसलिए सबसे पहले हम उसी में जो शीर्षक डालेंगे साधारण में चल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि 8 तो टेंसेस की बनती है, 8 के अलावा 4-5 प्रकार की और होती हैं जो साधारण में ही पैसिव बनाई जाती है। तो उसमें सबसे पहला जो लेंगे हम वो आएगा हमारा, शीर्षक डालेंगे मॉडल से बनने वाली पैसिव वॉइस, ये हमारा शीर्षक आएगा अगला, उसमें मॉडल से बनने वाली पैसिव वॉइस, जो साधारण में ही अगला हमारा जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर, इसी में ही वो टॉपिक है अपना, शीर्षक है मॉडल से बनने वाली पैसिव वॉइस। अब देखिए मॉडल से इसका मतलब क्या है वो समझेंगे पहले तो, कि जो मॉडल्स होते हैं उनकी संख्या लगभग 13 होती है, ध्यान रखना। पहली चीज हमारे लगभग 13 मॉडल्स होते हैं, होने को तो ये साइड क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन ये मॉडल्स होते हैं क्योंकि मॉडल्स का अपना एक सिद्धांत होता है, एक रूल्स होता है। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल के अलावा जो 11 हेल्पिंग वर्ब होती है, साइड क्रियाएं होती हैं, वो ऐसी होती है कि हम उनके साथ किसी भी क्रिया की फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं इन मॉडल के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। जो भी प्रत्येक 13 मॉडल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, और टू, डेयर नॉट और यूज्ड टू, ये जो 13 मॉडल्स होते हैं 13 के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अब हमारा जो एक वाक्य कैसा आएगा वो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करके बता रहा हूं, कि एक्टिव वाला जो वाक्य होगा उस एक्टिव वाले वाक्य में जो शुरू में हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, उस कर्ता के बाद कोई भी मॉडल्स आएगा, जो मैंने अभी आपको 13 बताए उनमें से कोई भी एक मॉडल्स आएगा कर्ता के बाद, ध्यान रखना है। और जो मॉडल्स के आएगा उसके बाद फिर क्रिया आएगी तुम्हारी। इस तरह से आपको वाक्य पहचानना है, मॉडल्स का ध्यान रखना है कि 13 मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो यदि उनमें से कोई भी कर्ता के बाद आता है
तो उसकी पैसे हम किस तरह से बनाते हैं। आप देखिए किस तरह से इनको हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, यदि एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के बाद कोई भी मॉडल्स, ध्यान रखना जो मैंने अभी 13 बताए थे, 13 के नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। कोष्टक बंद करके लिखना है इस तरह से, कैन प्रत्यय के बाद कॉमा मिलेगा, कैन कुड, COULD है ये, कैन कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड। ध्यान रखना है विल और शैल आपके मॉडल्स भी होते हैं। विल, वुड, शैल, शुड और टू, नीड नॉट, डियर नॉट और यूज्ड टू। और अब कर देंगे कोष्ठक बंद। तो ये 13 मॉडल्स होते हैं। मैं काउंट करके बताता हूं, प्रत्येक के बाद कॉमा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 50-50 हो गया। तो ये आपके मॉडल से 13 ध्यान रखना, प्रत्येक का नाम ध्यान रखना है। सहायक क्रिया तो होती है लेकिन मॉडल्स भी होते हैं, पहली चीज ये है। और अब हमारे यहाँ पर जो रूल चल रहा है ना, पैसिव का मॉडल वाला चल रहा है, ध्यान रखना, ना कि सहायक क्रिया वाला। तो ये ध्यान रखना है कि यदि एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के बाद कोई भी मॉडल्स, इनमें से कोई भी आ सकता है, 13 में से कोई भी मॉडल आ सकता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। ये कोष्टक बंद कर दिया हमने, यहां से कोष्टक शुरू किया, यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया। दिया हुआ है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न आप देखिए, पहली चीज इतना हम समझ गए। क्या समझा हमने कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं 13, इन 13 मॉडल्स में से यदि कोई भी मॉडल, कोई भी सहायक क्रिया यदि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता के बाद आती है, वह एक्टिव वाले वाक्य में शुरू में कर्ता होता है, और कर्ता के बाद इनमें से कोई भी मॉडल्स यदि आता है, तो अब देखो ऐसे वाक्यों की हम पैसिव किस तरह से बनाते हैं वो ध्यान रखना है। कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट आएगा, पहले पैसिव बना रहे ऐसे वाक्यों की ध्यान रखना है जिनमें मॉडल्स आता है। पहला पॉइंट आएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को, जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना, हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा, कर्म को कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में
लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला काम हमें वही करना है कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी और उस क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, जैसे हमने पिछले जो टेंसेस की बनाई थी उनमें किया था, सेम उसी प्रकार से करना है कि एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उस कर्म को हमें कर्ता बनाना है। और जब कर्म को कर्ता बनाएंगे, कर्ता के स्थान पर लिखेंगे तो हमेशा उसका कर्ता कारक लिखा जाता है। तो पहला काम आपको ये करना है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, इसके बाद क्या करना है, कर्ता बना दिया हमने। अब कर्ता के बाद देखो, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दिए गए मॉडल्स को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो ये करना है कि कर्ता आ गया, कर्ता के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में मॉडल दे रखा है, ध्यान रखना वो जैसा है, विदाउट एनी चेंज, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए हम उसको जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमने जो कर्ता बनाया उस कर्ता के बाद उस मॉडल्स को लिख देंगे जैसा है वैसा। तो कहना है तो कहना आएगा, कुण है तो कुण आएगा, में है तो में आएगा, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करना है, मॉडल्स के बाद सहायक क्रिया, मॉडल्स के बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्येक मॉडल के साथ हम हमेशा सहायक क्रिया बी का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स के बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। जो हमने मॉडल लिखा उसके तुरंत बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए, ध्यान रखना है सहायक क्रिया बी लिखी और बी के बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सबको पता है। तो बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए शेष वाक्य को पूर्व नियमानुसार बदल देते हैं। शेष का मतलब क्यों लिखा हमने, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद या क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए शेष वाक्य को पूर्व नियम अनुसार कैसे बदल देंगे, थर्ड फॉर्म आ गई, वही आपका थर्ड फॉर्म के बाद शेष वाक्य आ जाएगा जो एक्टिव वाले वाक्य में बच गया। फिर वाई का प्रयोग करेंगे और वाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में करता है उसको कर्म में बना देंगे। इस तरह से आपको एक जो मॉडल वाला वाक्य है उसकी पैसे बनानी है। सबसे पहले वही काम करना है, एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया के बाद कर्म है उसको कर्ता बनाएंगे, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो मॉडल दे रखा है इन 13 में से जो कोई भी एक है वो जैसे है उसको वैसे लिखेंगे। मॉडल लिख दिया, मॉडल के बाद सहायक क्रिया बी लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है। और फिर बी के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो हमारा शेष वाक्य बच गया वो शेष वाक्य जैसे है उसको लिखते हुए जो शेष वाक्य जो बच गया उसको हम पूर्व नियम अनुसार बदल देंगे, जैसे हमने टेंस फॉर्म बनाए थे। शेष वाक्य लिखा, फिर आपका वाई का प्रयोग किया, वाई के बाद जो एक्टिव वाले वाक्य में करता है उसको कर्म बनाया। इस तरह से हम एक मॉडल्स वाले वाक्यों की पैसे बनाते हैं। तो आज हमने इतना किया, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसको हम कर ले आपको कराएंगे आगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।